बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? ये ओपनिंग एंट्री देखते हैं, किसी को पता है क्या? ध्यान से देखना क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग एंट्री। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे डिस्कस, वो ज्यादातर क्या थे? ए कमेंस बिजनेस विद कैश, ए कमेंस बिजनेस विद एसेट्स, कुछ भी हो सकता है, बट एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा था। जरूरी थोड़ी ना कि बिजनेस स्टार्ट ही हो रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पहले से कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एग्जिस्ट करते होंगे, यस और नो? तो जरूरी थोड़ी कि पहली एंट्री कैपिटल इंट्रोड्यूस की ही होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले से कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज एग्जिस्ट करते थे। तो अगर कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो कैसे पता चलेगा सर हमें एग्जिस्टिंग बिजनेस है? लिखा हुआ क्वेश्चन में, ऑन 1 April ऑफ दिस ईयर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज फॉलोज। पहले से कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पड़े होंगे, पहले से कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पड़े होंगे। बड़ी सिंपल सी चीज आपको पता होनी चाहिए इसमें क्या क्या। डेबिट ऑल एसेट्स, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल। क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल, बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट साइड पे एसेट्स आते हैं, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल एंड लायबिलिटीज आती हैं। तो जो लास्ट ईयर क्लोज हुआ, लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे, वही तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होंगे, वही नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। अगर पिछले साल के एंड में आपके बैंक में 50,000 रुपए थे, तो इस साल के बिगिनिंग में आपके बैंक में कितने रुपए होंगे? सेम वही तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना। अगर 31 मार्च 2023 को आपके बैंक बैलेंस था 50,000, तो 1 April 2023 जब नेक्स्ट दिन शुरू हुआ, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, तो वही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, वही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा। तो हम लेजर में टी शेप अकाउंटिंग करी है, अभी तो हमने टी शेप अकाउंटिंग में लिखा ना, बैलेंस कैरेड फॉरवर्ड, कैरेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, वही बैलेंस तो ब्रॉट डाउन होगा, वही बैलेंस तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग एंट्री, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अब इसमें इंटरेस्टिंग कब बन जाता है क्वेश्चन? जब कैपिटल गिवन ही ना हो। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग कब बन जाता है? जब कैपिटल गिवन नहीं है, एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अकाउंटिंग इक्वेशन अपना डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, तो क्या आप कैपिटल निकाल सकते हैं? आप कैपिटल निकालेंगे, वर्किंग नोट्स में एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, कैपिटल का बैलेंस भी आ जाएगा। बट ध्यान क्या रखना है, ओपनिंग एंट्री में डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ध्यान से देखेंगे concept of opening entry. Enterprise close their books at the end of each year due to accounting period principle. Accounting period principle कहता है the life of the business is broken down into small intervals, usually 1 year. What is the purpose? So that regular assessment can be done, the performance can be assessed at regular intervals. कंपनी कैसा कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही, लॉसेस में तो नहीं जा रही। अगर ये सोचो ना कि मतलब आपके टेस्ट रेगुलरली ना हो, तो फिर एक ही बारी बम फटेगा कि भाई साहब नाउ इट्स टू लेट, अब तो कुछ और ही कर लेते हैं, ठीक है ना, अब ना हो पाएगा। तो लेकिन अगर रेगुलर इंटरवल्स पे पता चलता रहे कि क्या दिक्कत है, तो करेक्टिव मेजर कैन बी टेकन टाइमली। तो एक वो रीजन। दूसरा, लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट चाहती है भैया हर साल कितना कमा रहे हो उस पर टैक्स देते रहो टाइमली। Point, due to accounting period principle, the life of the business is broken down into small parts, usually 1 year, and the business entities are required to prepare their accounts yearly. बड़ी बड़ी कंपनीज में जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उनको क्वार्टरली भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर करनी पड़ती हैं, बट वो हो गया आपके नॉलेज से। नॉर्मली 1 year इज द अकाउंटिंग पीरियड। नाउ द पॉइंट इज, जब बुक्स क्लोज होंगी, जब बुक्स क्लोज होंगी, तो क्या होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग बैलेंसेस निकालेंगे। तो जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स किस चीज के होते हैं?
एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द करंट ईयर। जो आपके रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं बचे क्या, एसेट्स और लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है ना, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल बच गए, 5 होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट कवर कर लेता है। तो जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते नेक्स्ट ईयर, वो उसी साल में राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है ना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो तो उसी साल सेट ऑफ हो जाएंगे, राइट ऑफ हो जाएंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जो बच गए एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, बेसिकली रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट्स, दे आर कैरिड फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम शो ही क्या करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल भी आता है, तो बेसिकली वही चीजें तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इन दिस प्रोसेस, व्हिच प्रोसेस, क्लोजिंग, फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स। In this process, nominal accounts under traditional approach and expenses and income under the modern approach, they are closed by transferring them to trading and profit and loss account. तो वो तो close कर देते हैं, बचे क्या, the balances of personal and real accounts, personal and real as per the traditional, asset, liability and capital as per the modern approach are carried forward to the next year. These balances become the opening balances of the next year. तो जो आपने assets, liabilities और capital of the previous year carry forward करे, वो current year के opening balances बन जाते हैं, वो current year के opening balances बन जाते हैं। The first entry in the journal is passed to record the closing balances of the previous year. It is called the opening journal entry. Opening journal entry. The balance sheet prepared at the end of the year shows, तो जो भी आपके मतलब एक इक्वेशन क्लियर है, while passing an opening entry all assets are debited individually, individually मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट, एसेट एक एक करके सारे डेबिट होंगे, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट होंगी, कैपिटल एंड लायबिलिटीज आर इंडिविजुअली क्रेडिटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ कैपिटल इज नॉट गिवन, तो मैंने आपको बताया कि आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, क्या इक्वेशन यूज होगी कैपिटल निकालने के लिए, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सो कैपिटल विल बी इक्वल टू, करेक्ट, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, सिंपल सी चीज है, सिंपल रहने देना, बस डिफरेंट है, मतलब ओपनिंग एंट्री नहीं कर रखी तो नहीं कर पाओगे, कर रखी है तो फिर गलत करना मुश्किल है, ठीक है ना, बस छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, क्या, डेबिट और एसेट्स, क्रेडिट और लायबिलिटीज एंड, सबसे पहले तो ये देखना है कैपिटल गिवन है कि नहीं है। कैपिटल गिवन है तो मतलब आपके सामने लड्डू रखा हुआ है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, फ्री के मार्क्स है। नहीं कैपिटल गिवन तो बस एक स्टेप ऐड हो जाएगा, तो और अच्छी बात है कि मतलब मार्क्स मिलेंगे ज्यादा, कि पहले वर्किंग नोट में आप कैलकुलेट करेंगे कैपिटल बन कितनी रही है, फिर एंट्री पास कर दें। अब जैसे अगर ये एग्जांपल है कि बैलेंस शीट थी पिछले साल की, बैलेंस शीट हो सकता है आपको सामने बैलेंस शीट गिवन हो, या हो सकता है कि आइटम वाइज बैलेंसेस गिवन हो, बैलेंस शीट गिवन है या बैलेंसेस गिवन है, बात एक ही है, ट्रीटमेंट सेम ही होगी। तो यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर्स 56, कैपिटल, अब सारी बातें छोड़ो, ओपनिंग एंट्री बताओ मिताली, आपके सामने एक बैलेंस शीट है, यही है, इसकी ओपनिंग एंट्री अगर मैं पूछूं, पहली बात तो ये 31 मार्च 2023 के बैलेंसेस हैं, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 23-24 नेक्स्ट ईयर होगा ना, तो 1 अप्रैल 2023 को ओपनिंग एंट्री पास होगी, इसमें कोई डाउट? एंट्री पास क्या होगी, कॉन्सेप्ट वाइज बताओ, चलो भूल जाओ कोई बैलेंसेस आपके सामने है, मैंने क्या बताया, क्या कॉन्सेप्ट है, डैश 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 एंड डैश, नो, नॉट गुड, नॉट गुड, लॉनेट, कॉन्सेप्ट वाइज ओपनिंग एंट्री क्या बताई मैंने, वो इक्वेशन है बेटा, कॉन्सेप्ट वाइज एंट्री, एंट्री जर्नल एंट्री पूछ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअली जर्नल एंट्री क्या है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, इतना ही है, डेबिट ऑल एसेट्स,
क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल, तो कर दो, बताओ क्या डेबिट होगा, बोलो, एंट्री बोलो, पूरी बात बोलो। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिटेड कितना, यही एंट्री है। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिटेड 4300, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिटेड 26750, सन्ड्री डेटर्स डेबिटेड 74950, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, स्टॉक इन हैंड लिख दो, स्टॉक अकाउंट लिख दो, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 90,000, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स डेबिटेड 60,000, एसेट्स डेबिट हो रहे हैं, फिर हो गए डेबिट। क्या करूं आगे, क्या लिखूं मैं, क्या डेबिट कैसे लिखूं, टू बोलो ना, पूरी बात बोलो। डैश अकाउंट डेबिटेड टू, सन्ड्री क्रेडिटर्स 56,000, टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। कॉन्सेप्ट ही तो है। तो जो चीज खत्म हो रही है हाथ के हाथ उसको खत्म करो ना, उसको नहीं नहीं सर पहले हम इसको समझना चाहेंगे आराम से, अरे इतना नहीं है ना, जो चीज इतनी सी है उसको इतनी सी ही रहने दो, साथ के साथ क्लोज हो सकती है, क्लोज करना सीखो प्लीज। कैरी फॉरवर्ड क्यों करना घर अपने लिए काम, वहीं के वहीं क्लोज करना, यही करा इन्होंने, कर दिए सारे डेबिट, कर दिए सारे क्रेडिट, कुछ भी अलग। नरेशन, being assets, liabilities and capital brought forward, being assets, liabilities and capital brought forward, बस खत्म। नरेशन में इंडिविजुअली लिखने की जरूरत नहीं है क्या क्या लेके आए हैं, being assets, liabilities and capital brought forward, ओपनिंग एंट्री की नरेशन फिक्स्ड रहेगी। क्लियर सर, अब हम एक अपने आप करना चाहेंगे, कर लो, ठीक है ना, इतना मन कर रहा है तो कर लो, बट कुछ है दिमाग लगाने वाली चीज इसमें, तो मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं चाहूंगा कि आप कोई बड़ा क्वेश्चन करें जिसमें ओपनिंग एंट्री एक पार्ट हो, कि ओपनिंग एंट्री भी हो जाएगी, आगे क्वेश्चन भी, बाकी चीजें भी कवर हो जाएंगी। मजा तो तब आएगा थोड़ा सा, उसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, जब कैपिटल गिवन ना हो। जब कैपिटल गिवन ना हो तो एडिशनली क्या करना पड़ेगा हमें मिस्टर आनंद, कैपिटल गिवन नहीं, कैसे बिल्कुल पहले अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बिना आप ओपनिंग एंट्री नहीं पास कर सकते, क्योंकि टोटल डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। तो कैसे कैलकुलेट होगा कैपिटल, बस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, आप एसेट्स का टोटल निकालें माइनस लायबिलिटीज कर दें, कैपिटल आ गया, खत्म। डिफिकल्टी लेवल ऑन अ स्केल ऑफ 10 1, ओपनिंग एंट्री का डिफिकल्टी लेवल ऑन अ स्केल ऑफ 10 इज 1, क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है उनके पास, ज्यादा वेरिएशन नहीं है उनके पास, बात समझे, ठीक है ना। एक्सेप्शनल सिनेरियो में तो अभी मैं खुद दिखाऊंगा आपको क्या क्या हो सकता है, नॉर्मल सिनेरियो यही है, नॉर्मल सिनेरियो यही है, या तो कैपिटल गिवन होगी या नहीं गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो भी बहुत आसान है। क्लियर, एक करके दिखा देता हूं बस आपकी मन की तसल्ली के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट ऑल एसेट्स, आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा यहाँ पे, मतलब क्या करूंगा मैं अभी, टाइम वेस्ट करूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 1,10,000, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड 20,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स डेबिटेड 10,000, इन्वेंट्री डेबिटेड, जो नाम दे रखा है वही नाम यूज करेंगे, उन्होंने इन्वेंट्री लिखा हुआ है तो आप इन्वेंट्री अकाउंट लिखेंगे, उन्होंने स्टॉक लिखा है तो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को स्टॉक ही लिख देना बस, स्टॉक अकाउंट। क्लियर, अब वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहा, क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे गलत हो जाएगा, अब वो क्लोजिंग स्टॉक रहा ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक लिख ही नहीं सकते आप, गलत हो जाएगा। वाई, क्लोजिंग तो पिछले साल का था ना, इस साल के लिए तो वो ओपनिंग स्टॉक है, तो सर अब ओपनिंग स्टॉक लिख दें, आप सिर्फ स्टॉक लिखना, आप सिर्फ स्टॉक लिखना, अगर स्टॉक है तो स्टॉक लिखना, इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री लिखना, क्लोजिंग ओपनिंग मत लिखना। ओके, करूं एंट्री, हाँ बोल रहे हो, कर दूं, कर दूं, कोई कह रहा है एक भी बोलेगा कर दो तो मैं कर दूंगा, पिटाई है उसकी। डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है ना बेटा, प्लीज इजी है, करो अपने आप।